और मेरा नाम विक्टर झा हुआ और मैं एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूं जिसमें मैं अपने संघर्षों के कुछ कहानियां कुछ किस्सों को आपको बताऊंगा। मेरा खुद का एक अनटोल्ड स्टोरी मेरा जो है अनकही कहानी मैं उन कहानियों के विषय में बताऊंगा। क्योंकि मेरा कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है और जैसा आप जानते हैं कि मीडिया या पेपर पत्रिकाओं में जब तक आपका ब्रांड वैल्यू ना हो या फिर आप स्पॉन्सर्ड या एड नहीं देते हैं तो आपकी कहानियों को कोई बताता नहीं है। तो मैं विक्टर झा की कहानी को मैं विक्टर झा खुद अपनी कहानियों को बताऊंगा और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे इस अनटोल्ड स्टोरी में मेरे इस कहानी में कहीं से भी कहीं कुछ भी झूठ नहीं होगा। पूरी ईमानदारी के साथ बिना प्रशंसा किए हुए मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूं। तो आज ये जो पहला अध्याय है उस कहानी में दो किस्से हैं। एक किस्सा इस जगह से है और दूसरा किस्सा ये सामने चमरू पार्क है उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस कहानी में मैं अगर चमरू पार्क का अगर जिक्र नहीं करूंगा तो ये कहानी पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं ये दोनों किस्से बताऊंगा। जो किस्सा चमरू पार्क का है मैं वहां आपको बताऊंगा और यहाँ का जो अनकही कहानी है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ का कहानी मैं बाद में बताऊंगा। पहले चलते हैं चमरू पार्क और वहां पे वहां चमरू पार्क की स्थिति को देखते हैं, उसके बाद यहाँ के आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देख लीजिए एक घर बना था, इस घर का स्थिति देख लीजिए। आ जाइए इधर थोड़ा सा। मैं इस कहानी के इस किस्से से जोड़ता हूं। ये आप देख लीजिए, ये चमरू पार्क का स्थिति देख लीजिए। मैं चाहता हूं चंदन जी आपको पूरी तरह कवर करें। ये चमरू पार्क का ये जो है पानी जिसको देख रहे हैं इसमें हंस को छोड़ा गया था। कुछ नाव बोट वगैरह उस समय दिया गया था कि नौका विहार होगा, हंस वगैरह है जी। यहाँ के कुछ ग्रामीण पिछले दे बाबू किन्ना बो हंस रहे एक ग्राम छे कि हंस की बोले भागी बोले। अरे यहाँ बोट रहे बाबू, बोट खींच रहे ना, वो बोट खत्म के लगले बोट। यहाँ पर केयर टेकर है, ठीक है। हाँ के नेताजी वो रहे छे रख रखाव करे छे तो फिर ये स्थिति करना चाहिए पोखर रो ऐसे। बैटरी वगैरह इसका क्या हो गया लाइट का? इधर आओ बाबू रे। ये जो लाइट वगैरह जलता है क्या? लाइट नहीं जलता। बैटरी वगैरह इसका बैटरी कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, कटिहार के डीएम साहब, एसडीओ साहब, तमाम विधायक और जनप्रतिनिधियों को कि इस चमरू पार्क के उद्घाटन में करोड़ों रुपया खर्च हुआ, बंदरवांट हुआ। ये जो पार्क का स्थिति देख रहे हैं और इस पार्क का उद्घाटन करने के लिए नीतीश जी आए थे उड़न खटोला से, पटना से चले थे और 2 दिन पूरा रोड जाम रहा, रोड में लोगों का आवागमन बाधित रहा। हेलीकॉप्टर से आए और ये देखिए पार्क का स्थिति देख रहे हैं। लोगों को कहा गया ये पार्क के भीतर जाएंगे तो पानी का क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। कहा गया कि जल जीवन हरियाली के तरफ पोखर बनाया जाएगा, वाटर का जो है एडजस्टमेंट होगा, बाढ़ रुकेगा। ये देख लीजिए, ये बाढ़ रोकने के लिए ये बनाया गया था। ये एक लूट तंत्र का एक जो है जीता जागता सबूत है। ऐसे सैकड़ों चमरू पार्क के तरफ पार्क बना, पोखर बना, जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन वो बिना रख रखाव। और ये देखिए स्थिति, और ये हजार मतलब कि करोड़ों रुपया का जो ये लूट तंत्र का एक सबूत है जो ये बताता है कि हमारे माननीय सो कॉल्ड सुशासन बाबू
उनका जो दूरदर्शिता है, उसका जो सुशासन है, उसको ये सुशासन को मुंह दिखाता हुआ, चिढ़ाता हुआ, जीता जागता सबूत है चमरू पार्क। ऐसे सैकड़ों चमरू पार्क के तरह बिहार में पोखरों का जीर्णोद्धार हुआ, और उन पोखरों का अगर आप डीप स्टडी आज के दिनों में करेंगे तो आपको लगेगा ये कि लूटतंत्र का एक जीता जागता सबूत है। माननीय मुख्यमंत्री जी और कटिहार के जिला प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधियों को चिढ़ाता हुआ ये चमरू पार्क, और इसी चमरू पार्क से जोड़ता हुआ मैं एक अपनी कहानी बताऊंगा जो आपको सड़कों पे लेके चलूंगा। तो मैं कैमरामैन से चाहता हूं कि आप वहां पे चलिए, हम जो मेरी अनकही कहानी है उसका पूरा कहानी मैं उस घटना स्थल से मैं बताऊंगा। हाँ टिकावत ये जले छे रात में एकरो बैटरी की होले, एकरो कत्ता दाम छे जाने छ? सरकार कत्ता रुपया एकरा में लगेल को होते, कत्ता बंदर बांट होले, एकरो जे छे कोई यूटिलिटी नहीं छे। चलिए ई पोखर में आवे छे लोग, हां जेरी अब जे बिहान पर छे बोल एकदम कथी बस्ता आवे छे? तब गया दारू पी के। ओ यहाँ आवे छे गांजा दारू पिए बस्ता, गांजा दारू पिए बस्ता आवे छे। आरो की करे छे यहाँ पे? अच्छा कुछ ऐसा चीज होता है जो कि नहीं बोल सकते हैं चाचा जी, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे ये जो पोखर कब बनल के लगल, हजार मतलब 100 रुपया लगे लगल, कोई एकरो उपयोग नहीं। चलिए कोई उपयोगिता नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको मैं मेरे अनटोल्ड स्टोरी के पहले भाग में, चूंकि ये कहानी इस जगह का है, मैं आपको इसके बगल में चमरू पार्क है और वो कहानी इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चमरू पार्क की स्थिति आपको दिखाया। ये वो घटना स्थल है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2019 में हमको लगता है कि अक्टूबर या नवंबर में आए थे इस चमरू पार्क के जीर्णोद्धार के लिए, जल जीवन हरियाली के तहत, और हम नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे थे। तो तत्कालीन जिला पदाधिकारी, तत्कालीन एसडीओ, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय, या यूं कहें कि कमिश्नर और डीआईजी साहब, तमाम लोगों को हम लेटर लिखे और फोन किए कि हमको नीतीश जी से मिलना है, हमको कुछ बातें रखनी है और मेमोरेंडम देना है। तो क्या हुआ अचानक कि हमको ये कहा गया कि नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं, और जो उनका खुफिया तंत्र होता है प्रशासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, रेलवे का, तमाम लोग हमारे इर्द गिर्द लगा के मेरे फोन और मेरे लोकेशन को ट्रेस करने लगा। घर में एक इश्तिहार चिपका दिया 3 दिन पहले की, मतलब कि हमको एक सर्च करने लगा। लेकिन हम उसी बीच में इधर उधर थोड़ा सा छुपाते नीतीश जी का जिस समय कार्यक्रम हो रहा था, मैं यहाँ पे आया था, किसी को पता नहीं था। हमारे साथ ये थे एलविस जी और राजू जी, और कैमरा के पीछे चंदन जी हैं, वो भी थे साथ में। हम लोग यहाँ पे उतरे। उस समय ये 4 लेन नहीं बन रहा था। हम लोग यहाँ पे जैसे ही उतरे, मतलब कि कार से किसी समय उतरे, किसी तरह छुपा के, और पता नहीं कि कौन सा सूचना तंत्र था प्रशासन के पास। प्रशासन, हम लोग उतरे हैं कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक का पदाधिकारी, उसका नाम नहीं जानते हैं, कुछ अपने सहयोगियों के साथ आया, अचानक हम लोगों के पास चारों तरफ से घेर लिया, बोला विक्टर झा कौन है? तो राजू उसी समय बोलता है कि लो आ गया। हमने ठीक है, हम नहीं बोलते चूंकि पहचान नहीं रहा था, पता नहीं मोबाइल वगैरह से ट्रेस किया होगा। हम बोले मेरा नाम विक्टर झा है, और विद इन ए सेकेंड तुरंत जो है पुलिस अधीक्षक विकास कुमार जी थे, विकास सर थे, वो आ गए और हमको बोले कि चलिए आपको ले चलते हैं। तो हम उनको बोले कि यहाँ पे आपसे, जबकि हम पुलिस अधीक्षक महोदय विकास सर को खुद कहे थे कि हमको नीतीश जी से मिलना है, किसी निवेदन किए थे, तो वो बोले थे कि नहीं, किसी को परमिटेड नहीं है कि जाए, जबकि हम 20 दिन पहले से उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे। और हमारे सामने में कांग्रेस, राजद, बीजेपी, जदयू, अंडू झंडू, मतलब बड़े पदाधिकारी से लेके हर पार्टी का जो जेड श्रेणी का दलाल होता है, सब कोई जा रहा था, सब कोई परमिटेड था चमरू पार्क के अंदर जाने के लिए, लेकिन हम लोगों को इजाजत नहीं मिला।
हम लोगों को फिर ऐसे करके फिर विकास सर वहाँ पे उनकी गाड़ी थी, हम लोगों को वहाँ ले जाया गया। फिर पुलिस अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों के साथ हमको जो है नजरबंद करके पता नहीं इधर गढ़वाली साइड या गढ़वनेली वगैरह ये मतलब ये कह सकते हैं दालकोला साइड कहीं पे हमको नजरबंद करके रखा गया। तो ये एक कहानी है, और कहानी का अनटोल्ड स्टोरी का सबसे बड़ा दिलचस्प का किस्सा मैं ये कहना जा रहा हूँ कि जब कोई आपको ये पता हो कि एक थाना प्रभारी या एक जिला पदाधिकारी को आप अगर मना कर दे प्रशासन कि आपको मिलने का इजाजत नहीं है, या 107 लगा दे, 144 लगा दे, तो आप और आपके गार्जियन या फिर आपके इर्द गिर्द जो दोस्त होते हैं कितना सहम जाते हैं कि अगर 144 लगा हुआ है, 4 लोग नहीं जा सकते हैं किसी जगह, या आपको ये मना कर दिया हो प्रशासन कि आप वहां नहीं जा सकते हैं, 3 दिन से पुलिस सर्च कर रहा हो, सारा तंत्र, सारा सीआईडी और खुफिया तंत्र आपके पीछे हो, आपको ट्रेस कर रहा हो, उसके बीच में आप नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। और मेरी पूरी तैयारी थी कि नीतीश जी से मिलेंगे और जो होगा देखेंगे। ऐसा हम साहस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर इर्द गिर्द कौन कौन लोग रहते हैं, कौन कौन सा सिक्योरिटी रहता है, और तमाम लोग मुझे ट्रेस कर रहे हैं कि आप यहाँ नहीं पहुँच पाए, और हम उस बीच में आके उनको धमक के उनको मेमोरेंडम देने के लिए पहुँचते हैं। तो मेरा एक ही मकसद होता है, जिस तरह भगत सिंह को ये पता था कि सेंट्रल हॉल में बम फोड़ के और कुछ पर्चे फेंकने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात उनको पता था कि मुद्दा नहीं मरना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जितने भी पुनर्वास संघर्ष समिति के मामूली सदस्य हैं, ये तमाम लोग ये निर्णय लिए थे कि हम लोग को पता था कि वहां जाएंगे, अरेस्टिंग होगा, वहां लाठी चल सकता है या कुछ और भी बवाल हो सकता है, कुछ आरोप कुछ अलग ढंग से, कुछ साजिश के तहत हम लोग को और भी बड़ा कुछ लग सकता था आरोप। लेकिन ये तमाम चीज और तमाम रिस्क के बावजूद अपने मेरे घर, हम लोगों के घर में, हम लोगों के माँ पिताजी को पता होता है कि माननीय मुख्यमंत्री को घेरने जा रहा है, और पुलिस 3 दिन से घर में इश्तेहार चिपकाए हुए है, इसके बावजूद हम लोग यहाँ आते हैं, इस घटना स्थल पे आते हैं, मुख्यमंत्री को आंख में आंख मिला के अपनी बात को कहना चाहते हैं, बस इसलिए कि मुद्दा मत मरना चाहिए, मुद्दा नहीं मरना चाहिए। ये एक कहानी थी इस जगह से जुड़ा हुआ, और फिर हम अपने संघर्ष, अपने जीवन के किस्सों में से कुछ किस्से और आपको अगले सीरीज में बताऊंगा। ये छोटा सा मेरा कहानी था अनटोल्ड स्टोरी का, चमरू पार्क रोहतारा से। आप लोग इसको देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले, आपको हमें इम्बोल्डन हो आपके अच्छे अच्छे कमेंट से। जय हिंद। जय हिंद।